मैंने अभी इंटरव्यू में बोला सुरेखा जी जिनका अभी देहांत हुआ कि वो इतनी ग्रेट एक्टर थी। मैं जब बधाई हो करी थी, मैं उनके सीन में हमेशा बैठ के देखती थी। तो बहुत सीखने को मिलता है, चाहे छोटा रोल भी कोई कर रहा हो तो। बॉलीवुड लाइफ के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपका होस्ट रसल डिसिल्वा और आज हमारे साथ सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के नहीं बल्कि पूरे विश्व सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने इतने सारे डेकेड से हम सबका दिल लुभाया है। बेटा फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस, अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर चार्मिंग डिमीनर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। नीना गुप्ता जी, so nice to always talk to you. Welcome back again to Bollywood Life. थैंक यू बॉलीवुड लाइफ, थैंक यू सो मच। बताएं क्या मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ? आप इतने सालों से हमारी सेवा कर रही है, बस आपकी मुस्कान से हमारी सेवा हो जाती है। लेकिन अभी हम आपसे जुड़े हैं क्योंकि आपकी आने वाली फिल्म ZEE5 पे डायल 100 जो कि एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर लग रही है, मनोज बाजपेयी के साथ है और एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस बार पुलिस कंट्रोल रूम में जो 100 नंबर जो लोग डायल करते हैं और मदद मांगते हैं उसके ऊपर है, नॉट पुलिस ऑफिसर्स ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी की एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि व्हाट इज द थ्रिल दे कैन एक्सपेक्ट, व्हाट इज द सस्पेंस दे कैन एक्सपेक्ट, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ जो भी आप शेयर कर सकते। मेरे कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकती क्योंकि थ्रिलर है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ये कुछ अलग प्रकार से लिखा गया थ्रिलर है। और इसकी मुझे सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये लगी है कि अंत में बहुत बड़ी बात कहती है ये फिल्म। एंड में ये फिल्म बहुत बड़ी बात कहती है। मुझे हमेशा से वो फिल्में अच्छी लगती हैं जहां एक नॉर्मल इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से आप फाइनली कोई अच्छी बात कहते हैं या कोई बड़ी बात या कोई इम्पोर्टेंट बात कहते हैं ऑडियंस को। और जिस तरह से ये बनाई है रेंजल ने, मुझे लगता है कि पेस बहुत अच्छी होनी चाहिए इसकी। जैसे मैंने शूट किया है, मैंने देखी नहीं फिल्म अभी तक, मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं अमेरिका में देख नहीं सकूंगी, यहाँ पर ZEE5 मेरे होटल में नहीं है। सो मैं सबकी वेट कर रही हूँ, सब मुझे बताए कि कैसी लगी पिक्चर। पॉजिटिव फीडबैक तो आना ही है। नीना गुप्ता जी है, पॉजिटिव फीडबैक ना आए हो ही नहीं सकता है। लेकिन नीना जी, ये जो एक फिल्म है, कुछ साल पहले एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, अगर आपको पता होगा, हैली बेरी की द कॉल। सो दिस वाज कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर था। शी वाज वो पुलिस कंट्रोल रूम में थी, 911 किसी ने किया और फिर उसको बचाने जाती है। आपने इस फिल्म के बारे में सुना है, द कॉल, हैली बेरी की? नहीं सुना, पर जो आप बता रहे हैं वो उससे हमारी फिल्म बहुत अलग है। ओके बहुत अलग है, बहुत अलग है। हाँ। अच्छा, ओके। सो वी गेट वन थिंग इज क्लियर कि सिर्फ जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो कोई पुलिस कंट्रोल रूम में जो कॉल करता है, उसके अलावा ये दोनों फिल्में एकदम अलग है। हाँ, वो कॉल भी कौन कर रहा है ये भी नहीं पता ना आपको अभी तक। तो बेसिकली वही बात हुई है कि एक हू डन इट में, एक मर्डर मिस्ट्री में हमेशा अलग अलग लोगों के ऊपर शक चला जाता है, बट दैट डजंट मीन एवरी हू डन इट इज द सेम। बट दिस फिल्म इज नॉट इवन दैट कि आपको अलग अलग लोगों पर शक जाता है। ये बिल्कुल ही अलग है। मैं बता नहीं सकती, आप बता रहे आई अंडरस्टैंड, आई गेट। अलग है, अलग तरह से ट्रीटमेंट भी है और अलग फिल्म भी है। ओके। मनोज बाजपेयी के साथ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिए, लेकिन मुझे याद नहीं कि नीना गुप्ता या मनोज बाजपेयी ने कभी स्क्रीन शेयर किया है। इफ आई एम नॉट, नहीं किया। दिस इज फर्स्ट फिल्म। ट्रेलर में अभी पता नहीं आप लोग के कितने सीन साथ में होंगे नहीं होंगे, ट्रेलर से ज्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी इंटरेक्शन तो हुई होगी सेट पे। सो मनोज बाजपेयी, नेशनल अवार्ड विनिंग ग्रेट आर्टिस्ट, यू नेशनल अवार्ड ग्रेट आर्टिस्ट, व्हेन सच टू ग्रेट आर्टिस्ट कम टुगेदर, मतलब कि डायरेक्टर राइटर को कुछ काम करना भी पड़ता है उसके बाद? नहीं, डायरेक्टर का राइटर को तो बहुत काम करना पड़ता है। क्या बात उनका काम पूरा, तो एक्टर क्या करेंगे, बहुत ज्यादा सीन नहीं है हमारे इकट्ठे, बट अब क्या बोल कुछ बोल नहीं सकती। फिल्म के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे जो दिग्गज कलाकार साथ में आते हैं पहली बार, देखो जब आपका सामने वाला एक्टर अच्छा होता है, जेन्युइन होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट। अगर आपके सामने
वाला व्यक्ति होता है तो आपको भी असर होता है। सो आई एम वेरी लकी कि मैं बहुत दिग्गज एक्टर्स के साथ अभी काम कर रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जैसे गजराज जी से लेकर आयुष्मान से लेकर अभी मिस्टर बच्चन से लेकर अभी अनुपम के साथ कर रही हूँ, अनुपम खेर के साथ। सो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जो सामने वाला होता है वो अच्छा हो तो फिर बहुत मजा भी आता है काम करने में। मैम, जब आपने इतना सारा काम किया है और आपको इतने सारे पुरस्कार मिला है एक्टिंग में, इज इट एवर पॉसिबल कि ऐसे कलाकार के साथ काम करने के बाद इतने सालों के बाद आपको फिर भी अपनी खुद की कला में कुछ नई चीज लाने का मौका मिलता है? ये कभी होता है? ऑफ कोर्स, हर फिल्म में होता है। हर फिल्म में मैं हर एक्टर से, चाहे वो छोटा रोल भी करो, कुछ ना कुछ मैं ऑब्जर्व करती हूँ और सीखती हूँ बहुत कुछ। और कोई मुझे अगर सजेशन देता है तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो मानू या ना मानू वो मेरे पे है, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं लगता। कल मैं और अनुपम और शारिफ हम सीन कर रहे थे यहाँ, तो हम सीन डिस्कस कर रहे थे करने से पहले, और एक दूसरे को बोल रहे थे नहीं तुम इसको काट दो या इसको ऐसे कर लो या इसको पहले बोल दो। अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई समस्या नहीं कि हम किसी से सीखना नहीं चाहते। लाइक मैंने अभी इंटरव्यू में बोला सुरेखा जी जिनका अभी देहांत हुआ कि वो इतनी ग्रेट एक्टर थी, मैं जब बधाई करी थी मैं उनके सीन में हमेशा बैठ के देखती थी। तो बहुत सीखने को मिलता है, चाहे छोटा रोल भी कोई कर रहा हो तो। हम अपने सुरेखा सिकरी जी की अभी जिक्र किया, मेरा सोल रेस्ट इन पीस। और जब आपने एक कलाकार के साथ इतनी बढ़िया फिल्म दी है जो सबको याद रहेगी सदियों तक उसी फिल्म, और फिर वो कलाकार फिर बाद में नहीं रहता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिविजिट दैट फिल्म आफ्टर दैट एक्टर पासेस अवे? पता नहीं, बस मेमोरीज रहती हैं, हमेशा अच्छी मेमोरीज रहती हैं। उनके साथ मेरा NSD का संबंध है, वो रेपिट्री में थी, मैंने लिखा भी है, बोला भी है। और हम सबकी वो मतलब वो आइडल थी कि हम ऐसी एक्ट्रेस बनना चाहते हैं। अच्छी मेमोरीज है, याद रहेंगी हमेशा। उनका काम याद रहेगा, उनकी बातें याद रहेंगी, उनके विजुअल। सुबह आकर वो मेकअप रूम में पहले अखबार पढ़ती थी, ऐसी बड़ी सारी चीजें याद रहेंगी। सलोनी मैंने उनके साथ किया था सीरीज। अच्छी बातें याद रहती हैं, अच्छा लगता है मन को। मैम, एक चीज आपका में मैंने पढ़ा था, मुझे काफी गुस्सा आया। बात सुनिए मैम, क्योंकि आपने लिखा था, आपने बोला था कि आपको कुछ ऐसी फिल्में करना पड़ा सिर्फ पैसों के लिए, और मैंने वो पढ़ के मुझे इतना खराब लगा कि मीना गुप्ता जैसे अभिनेत्री को ये क्यों करना पड़ता। सो अभी आप ऐसे फिल्में कर रहे हो आपकी सेकंड फेज में, तो उसमें दो चीज है। उस वक्त इतनी बड़ी कलाकार होने के बाद, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद, ऐसा क्या हुआ कि आपको काम नहीं मिल रहा था अच्छी फिल्मों के लिए, और अभी क्या बदल गया कि आपको इतनी अच्छी फिल्में फिर से मिलने लगी? देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे एक्टर नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस में जिनको नहीं मिलता काम, जिनको कईयों को लेट मिलता है, कईयों को जिंदगी भर नहीं मिलता। इस काम ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, क्योंकि है ना, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। आपकी किस्मत भी होती है, एक समय होता है जब सब होता है। अब क्या बदला है, मुझे ब्रेक मिला है, मुझे 60 साल में ब्रेक मिला है, जो मैं एक्सपेक्ट करी थी 25 साल में या 26 साल में। तो वो ब्रेक मुझे बधाई हो से मिला। अगर बधाई हो नहीं होती तो मैं अभी भी छोटे छोटे रोल या ऐसा कर रही होती। बधाई हो से सब कुछ बदला है। लेकिन ब्रेक जी, हमें सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है, मीना गुप्ता जी को बधाई हो से ब्रेक मिला। बट मैम, क्या बॉलीवुड की थिंकिंग भी बदल गई उस वक्त? क्या जो ग्लैमरस हीरोइंस हुआ करते, आई मीन यू आर नॉट लेस ग्लैमरस, बट द थिंग इज उस वक्त जो क्या कमर्शियल हीरोइंस हुआ करती थी, शायद उनको ही ऐसे रोल्स में देखते थे, उस वजह से शायद आपको काम नहीं मिल रहा था। और अभी वो नहीं, ऐसी बात नहीं थी, वो रीजन नहीं था। मैंने अपनी बुक में बताया, जरा बुक बोल दो सब लोगों को पढ़ने के लिए। बहुत लंबी कहानी है कि मैंने क्या क्या गलतियां की, कैसे मुझे पता नहीं था इस बिजनेस में कैसे काम करना है, कैसे एंटर करना है, कैसे लोगों से मिलना है, और कैसे तैयार होकर मिलने जाना है। वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं
इट्स मेरे 1 घंटे का मेरे को इनका बहुत सारी चीजें उसमें है। मैंने अपनी बुक में लिखा है कि क्या कारण था कि मुझे उस वक्त रोल नहीं मिले। वैसे अगर आपको 1 घंटा बात चांस से तो हमें कोई एतराज करेंगे, कभी करेंगे। मैम एक चीज और है कि एक चीज आपसे पूछना चाहता कि ये बदल गया कि नहीं, कि आपने कहा था कि कास्टिंग कोच को लेकर भी आपको काफी खराब अनुभव रहा है। अभी इंडस्ट्री में ये चीज निकल गई, कास्टिंग कोच आप इतने सालों से काम कर रहे हो, कि अभी तक ये चीज है कुछ मार्केट? 60 साल की औरत को तो कोई कास्टिंग काउच में नहीं बुलाएगा ना, तो मुझे क्या पता मुझे क्या पता लेकिन ऐसी कहानियां शायद आपको अभी भी सुनने मिलती है। आप मेरी बुक पढ़िए, उसमें सब लिखा है मैंने, ये सब के बारे में भी पता है। और आने वाली एक्ट्रेसेस को आप क्या संदेश दोगी कि इन चीजों से कैसे उनको कैसे काम पे फोकस करके कैसे सही लोगों से उनको कैसे मिलना चाहिए? आने वाली एक्ट्रेसेस के लिए आपको कोई मैसेज? आई थिंक आने वाली एक्ट्रेसेस को भी मेरी बुक पढ़नी चाहिए। हाँ, पढ़नी चाहिए। और हर एक की यात्रा अलग होती है। आपकी यात्रा अलग है, मेरी यात्रा अलग है। उसकी यात्रा के हिसाब से चलना गलत है। मेरी यात्रा के हिसाब से कोई और चलेगा तो जरूरी नहीं है वो वही पाएगा या नहीं पाएगा जो मैंने पाया या खोया है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। अपनी समझ बूझ से मेहनत करना, 2 चीजें मैं बोलूंगी, मेहनत और फोकस काम पे, ये रखना चाहिए। अगर ये है तो फिर बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। मैम आपका लाइनअप इतना बढ़िया लग रहा है कि ऐसा लगता है कि हम नीना गुप्ता की फिल्में देखेंगे तो ही हमारा एंटरटेनमेंट होगा। एक के बाद गुडबाय करके फिल्म आ रही है जो इट इज अमिताभ बच्चन के साथ देखने मिला, साथ में रश्मिका मंदाना जो इज रिगार्डेड एज साउथ सुपरस्टार। ओके, तो ऑब्वियसली आपकी फिल्म आई नहीं, मैं ज्यादा कुछ आपको डिस्कस करने के लिए कहूंगा नहीं, लेकिन क्या व्हाट कुड वी एक्सपेक्ट विद अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना? क्या आपका अनुभव रहा है रश्मिका मंदाना के साथ, क्योंकि आप ज्यादातर हिंदी फिल्म वालों के साथ काम किए, इस बार पहले आप साउथ के साथ काम किए, क्या अनुभव रहा है? रश्मिका को पहली बार मिली मैं सेट पे, शी इज प्लेइंग माय डॉटर एंड आई नेवर न्यू वो इतनी बड़ी सुपरस्टार है। वहां पे सुना था थोड़ा, शी इज लाइक अ लिटिल किड, यू नो। आई फेल इन लव विद हर ऑन द फर्स्ट डे। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी बेटी, मतलब उस पे लाड आ, वो ऐसी लड़की है उस पे लाड आता है ना, उस पे। और वो इतनी साफ मन की लगती है, मतलब पहले ही दिन से ऐसी दोस्ती हो गई जैसे पहले से जानते हैं। बड़ी स्वीट और डाउन टू अर्थ और अच्छी एक्ट्रेस तो है ही, पर मेरा बड़ा अच्छा उसके साथ हो गया, चाहे थोड़े दिन का ही काम हुआ, बट बड़ी स्वीट लड़की है, बहुत अच्छी है। You can expect the film this year? ये तो मुझे पता नहीं, अभी शूटिंग बाकी है। अच्छा, रैप अप हुआ था, मैंने देखा रैप अप एक शेड्यूल का हुआ था, अभी दूसरी शेड्यूल बाकी है। तो ये फिल्म देखने के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मनोज बाजपेयी है, नीना गुप्ता है, थ्रिलर है, आई एम श्योर कि सॉलिड मजा आएगा। साक्षी तन्वर भी है, साक्षी तन्वर भी है, आई एम श्योर कि सॉलिड मजा आएगा। थैंक यू सो मच नीना जी, एज ऑलवेज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, एंड सालों साल तक ऐसे हमें देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बाय बाय।